हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं एक और जबरदस्त इसेकाई एनीमे के साथ। और ये वाला बाकी सबसे बहुत अलग है। सारे एपिसोड्स 3 दिन के गैप के साथ रिलीज होंगे, तो जरूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करना। एपिसोड शुरू होता है 222 साल ऑफ समर फोर्थ में, और सीन स्टार्ट होता है एक फ्यूनरल से, जहां हमरा एमसी अपने यंगर सिबलिंग्स को बुलाता है और कहता है कि अपने पापा को अलविदा कहो। वो ऑडियंस को एड्रेस करता है और बताता है कि उसके फादर कितने महान थे, और फिर आखिरी बार उनके पैर पर एक फूल रखता है जब उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है। फिर वो मुड़कर सबको अनाउंस करता है कि अब से वो हाउस लूवेंट का मास्टर है। फिर सीन कट होता है उसके पहले वाले लाइफ पर, जहां वो एक ऑर्डिनरी आदमी होता है, 9 to 7 काम करता, घर आता, खाना खाता और थोड़ा गेम खेलता। उसका ऑर्डिनरी दिन बस स्टार्ट होने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज दर्द उसके सीने में होता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाता है। एक आवाज जिसको वो जल्दी ही समझ जाता है कि वो एक औरत की है, जो उसकी मां होने का दावा कर रही होती है, उसको अवे में देख रही होती है। उसके बाद वो एक उड़ता हुआ कुत्ता और एक मेड देखता है, जो उसकी माँ को कहती है कि कितना प्यारा बच्चा है। जैसे ही मेड एक सिल्वर प्लेट उठाती है, उससे अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और वो जो देखता है उससे हिला के रख देता है। सीन फिर से कट होता है 3 साल फ्यूचर में, जहां एक बच्चा अकेला पढ़ाई कर रहा होता है। तभी एक मेड दरवाजे पर आती है चाय लेकर, और वो बच्चा खुशी खुशी मेड को थैंक्स कहता है, और फिर हमें उसका नाम पता चलता है, अर्स लूवेंट। जब से उसने पढ़ना और लिखना सीखा है, उसने इस दुनिया के बारे में बहुत नॉलेज हासिल कर लिया है। वो समर फोर्थ एम्पायर में पैदा हुआ है, जो समर फोर्थ कॉन्टिनेंट पर रूल करती है। वो कहता है कि उसने पहले कभी इस टाइप का वर्ल्ड मैप नहीं देखा, और इससे उसको ये समझ में आता है कि ये अर्थ नहीं है। ऊपर से इस दुनिया में एक टेक्निक जिसे मैजिक कहते हैं, जो यूजर्स को अजीब फेनोमेना समन करने की पावर देती है। अर्स ये भी एक्सप्लेन करता है कि जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, हाउस लूवेंट एक नोबल फैमिली है, जो लंबर्ग नाम के एक छोटे टाउन का मैनेजमेंट करती है, जिसमें लगभग 1000 लोग रहते हैं। वो कहता है कि उनका घर इतना बड़ा और सुंदर है कि पहले तो उसने सोचा ये एक कास्टल है, और उनके पास काफी सारी मेड्स भी है जो सबका ध्यान रखती है, और एक ग्रेट शेफ भी है जो उन सबको यमी खाना बना के खिलाता है। एक और चीज है जो उसने रियलाइज की है, उसके पास एक खास पावर है जो किसी और के पास नहीं है। फिर आर्स सोल्जर्स के ट्रेनिंग ग्राउंड्स में जाता है और कहता है कि वो बस उनकी ट्रेनिंग देखने आया है। सोल्जर्स उसको तालियां मारते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। वो एक सोल्जर को देखता है जो अपने सीनियर के साथ स्पीयर ट्रेनिंग कर रहा होता है, लेकिन आसानी से हार जाता है। भी आर्स अपना सीक्रेट पावर रिवील करता है जो उसके पास है, जिसे अप्रेजल कहते हैं। ये स्किल उसको दूसरे लोगों के स्टैट्स एवेल्युएट करने की एबिलिटी देती है। तो वो सोल्जर को अप्रेज करता है और पता लगाता है कि वो ज्यादातर चीजों में अच्छा नहीं है, लेकिन आर्चरी में उसकी बी रैंक एप्टीट्यूड है। जब सोल्जर स्पीयर ट्रेनिंग में स्ट्रगल कर रहा होता है, अर्स उसके पास जाके उसका नाम लेके मिलियास पूछता है कि क्या उसने कभी बो यूज करने की कोशिश की है। मिलियास जवाब देता है कि उसने कभी ट्राई नहीं किया, और वो कभी बो यूज करते हुए नहीं दिखना चाहता। उसका कहना है कि एक रियल मार्ड सेफ डिस्टेंस से शूट नहीं करता, लेकिन अर्स सजेस्ट करता है कि मिलियास शायद बो चलाने में स्किल्ड हो सकता है, और उसको एक ट्राई देने को इनकरेज करता है। जब मिलियस मना करने की कोशिश करता है, अर्स अपनी बिल्ली जैसे आंखों से उसको मनाना चाहता है, और आसपास के सोल्जर्स भी मिलियस को ट्राई करने के लिए कहने लगते हैं। मिलियस एक बो और एरो उठाता है, इंसिस्ट करता है कि उसने कभी पहले यूज नहीं किया। दूसरा ट्रेनर पूछता है कि क्या मिलियस थोड़ा पास जाना चाहेगा, लेकिन आर्स बीच में आके कहता है कि वो यहीं से शूट करे। पहले सबको शक होता है, लेकिन जैसे ही मिलियस पहला तीर छोड़ेगा, सब हैरान रह जाते हैं। वो अपने पहले शॉट में ही बुलसाई मार देता है। ट्रेनर कहता है कि ये बस एक डम लक है, तो वो दूसरा शॉट ट्राई करता है, तीसरा भी, और फिर ऐसे ही हर शॉट जो वो लेता है ऑलमोस्ट बुलसाई होता है, और सब देख कर शॉक्ड हो जाते हैं। सब मिलियस की तारीफ करने लगते हैं
और कहते हैं कि वो एक अच्छा आर्चर बन सकता है और उसको एक नेचुरल टैलेंट कहते हैं। मिलियस भी फाइनली अपनी तारीफ को एक्सेप्ट कर लेता है। एक सोल्जर मुड़कर आर्स से अपने यंग मास्टर से पूछता है कि उसको कैसे पता था कि मिलियास का हिडन टैलेंट बो के साथ है। सबकी नजरें आर्स पर फिक्स हो जाती हैं और एक पल में वो अपने इंस्टिंक्ट्स को क्रेडिट देता है। सब कहते हैं कि आर्स सच में टैलेंटेड है और आर्स सोचता है कि वो उन्हें नंबर्स और स्टैट्स के बारे में नहीं बता सकता जो उसके दिमाग में आते हैं, क्योंकि उसको लगता है कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अर्स जानता है कि ये एबिलिटी डेफिनेटली काम करती है, लेकिन किसी रीजन के वजह से वो इससे अपने ऊपर यूज नहीं कर सकता। सीन चेंज होती है और हम अर्स को अपने परिवार के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां उसका फादर बात करता है कि कैसे उसने मिलियास का हिडन टैलेंट बो के साथ डिस्कवर किया। आर्स दार जाता है और अपनी एबिलिटी अपने पापा पर यूज करता है। तब हमें पता चलता है कि उसका फादर वाकई में एक केपेबल फाइटर है जो एक फार्मर से नोबेल का टाइटल हासिल करने तक पहुंचा। आर्स के फादर उससे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि आर्स अपने इंस्टिंक्ट को और भी शार्प करे, क्योंकि एक दिन वो इस जमीन का लॉर्ड बनेगा और दूसरों के गिफ्ट्स को पहचानना एक लॉर्ड के लिए बहुत जरूरी स्किल है। आर्स थोड़ा उदास फील करता है जब वो सब चीजों के बारे में सोचता है, लेकिन उसका फादर अपना मीट का पोर्शन उसको ऑफर करता है। कहता है कि वो चाहता है कि आर्स जल्दी से बड़ा हो जाए। आर्स मस्कुरेट हुए जवाब देता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। तब से आर्स ने और ज्यादा मेहनत से एम्पायर के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसको एक रियलाइजेशन होती है। उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक था। समरफोर्ड के एम्परर्स करप्ट हो चुके थे, हर जगह पेजेंट रिवोल्ट्स हो रहे थे और पूरा देश कैओस में था। अगर कुछ नहीं बढ़ला तो किंगडम को वाइड स्प्रेड वॉर और डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ेगा। वो इमेजिन करता है कि अगर ये सब हुआ तो लॉर्ड के तौर पर उसको अपने फोर्सेस को वॉर में लीड करना पड़ेगा। लेकिन फिर वो अपने आप पर शक करने लगता है और अपनी एबिलिटीज को क्वेश्चन करता है। क्या वो सच में सबको लंबर्ग में सेफ रख पाएगा? सबकी काइंडनेस के लिए ग्रेटफुल और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड, आर्स डिसाइड करता है कि वो एक डिस्गाइज पहनकर टाउन विजिट करेगा। तभी एक औरत उसे नोटिस करती है और कहती है कि यह रेयर है कि उसको अकेला टाउन में घूमते हुए देखा जाए। छोटी सी बातचीत के बाद आर्स टाउन्स पीपल को ऑब्जर्व करना शुरू करता है और उन पर अपनी अप्रेजल स्किल यूज करता है। लेकिन काफी देर तक सर्च करने के बाद भी उसको कोई यूजफुल इंसान नहीं मिलता। वो दुखी आंखों से बैठ जाता है, कंप्लेन करता है कि उसकी स्किल यूज करना उसकी विजन को स्ट्रेन करता है। तभी हम देखते हैं कि एक औरत एक यंग बॉय को अपनी स्टोर से धक्का देकर बाहर निकाल रही होती है। कहती है कि उसके लोगों के लिए उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। अर्स नोटिस करता है कि वो लड़का आसपास से नहीं है और रोड पर लोग उसको मलकन कहकर बुलाने लगते हैं। वो लोग समरफोर्ड में समुंदर के उस पार से आए थे और उनमें से ज्यादातर को यहाँ स्लेव्स बना के लाया गया था। हम देखते हैं कि वो मलकन उठकर अपने घुटनों पर सिर रख के बैठ जाता है। अर्स उसके पास जाके उसको एक टुकड़ा रोटी देता है और कहता है कि अगर उसे चाहिए तो वो खा सकता है। सब लोग उसे नफरत भारी नजरों से देखते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि कौन सा इंसान अपने होश में एक मलकान की मदद करेगा। तभी एक आदमी पॉइंट आउट करता है कि ये छोटा बच्चा तो हाउस लूवेंट का हेयर है। अर्स उसको रोटी देता है और वो मलका आंसू भरी आंखों के साथ धीरे से रोटी खाता है। तभी आर्स का पावर गलती से एक्टिवेट हो जाता है और वो रीच के स्टैट्स देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अर्स शॉक हो जाता है, कैसे एक इतने छोटे इंसान के इतने फ्लॉलेस स्टैट्स हो सकते हैं। और वो राइट्स को जापानीज लेजेंड ओदा नोबुनागा से कंपेयर करता है। राइट्स अपनी रोटी खत्म करके अर्स का शुक्रिया अदा करता है। फिर वो उठकर चलने लगता है, लेकिन आर्स उसका पीछा करने लगता है, हालांकि राइट्स उसे मना करता है। आर्स राइट्स से पूछता है क्या वो उसका रिटेनर बनने के लिए तैयार है। राइट्स शॉक हो जाता है और ऑफर को डिनाई करने की कोशिश करता है, लेकिन आर्स उसे अच्छा खाना ऑफर करके उसका पीछा करता है। जल्दी ही आर्स और राइट्स कासल वापस आते हैं, जहां खाना सर्व किया जाता है। लेकिन आर्स को सारे हाई क्वालिटी डिशेस मिलते हैं, जबकि राइट्स को लोअर ग्रेड फूड दिया जाता है। मैड माफी मांगती है और कहती है कि वो राइट्स को आर्स जैसा खाना नहीं दे सकते।
दूसरा बटलर कहता है कि राइट्स को घर में सिर्फ आर्स की रिक्वेस्ट की वजह से अलाउ किया गया है और उसे जल्दी खाना खत्म करके निकल जाना चाहिए। अर्स समझता है कि मलकान्स के लिए नफरत कितनी गहरी है और वो लोगों को समझा नहीं सकता। वो अपनी कुर्सी से उतरता है और यूस राइट्स के पास ले जाता है अपना खाना लेकर। वो राइट्स से कहता है कि वो मिलके खाना शेयर करें। जब मेड्स अर्स को रोकने की कोशिश करती हैं, वो उनसे कहता है कि यह आदमी उसका ऑनर्ड गेस्ट है। मेड्स शर्मिंदा होते हुए झुक जाती हैं और कहती हैं कि वो उससे फेयर शेयर सर्व करेंगी। फिर आर्स राइट्स से पूछता है कि वो उस गांव में क्या कर रहा था। राइट्स जवाब देता है कि वो एक मर्सिनरी ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन उसके सारे कॉमरेड्स बैटलफील्ड में मर गए और वो बिना किसी मकसद के घूमता रहा। अर्स फिर कुछ और सवाल पूछता है। तभी एक बटलर बीच में आकर अर्स से पूछता है कि वो गेस्ट को कब देखने वाले हैं। अर्स जवाब देता है कि यह मुमकिन नहीं है और उसने राइट्स को अपना रिटेनर बनाने के लिए बुलाया है। बटलर इस सुन के शॉक हो जाता है और आर्स से कहता है कि यह बात आउट ऑफ द क्वेश्चन है और उसे सोचना चाहिए कि उसका फादर रेवन क्या सोचेंगे। आर्स अपने फादर के सामने पेश होता है, जहां वो आर्स से कहता है कि एक मलकन को रिटेनर बनाना एक फूलिश एक्ट है। लेकिन आर्स अपने फादर से कहता है कि उसका विश्वास है कि राइट्स के पास अमेजिंग टैलेंट्स हैं और वो बहुत यूजफुल हो सकता है। रेवन आर्स को कहता है कि मालकन समर फोर्थियंस से इंफीरियर हैं और इसलिए उनमें टैलेंट नहीं हो सकता। आर्स को अपने फादर की मालकन्स के बारे में सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ ये पता है कि राइट्स लैम्बर्ग के फ्यूचर के लिए इंडिस्पेंसेबल होगा। अर्स अपने फादर से कहता है कि उसे विश्वास है कि राइट्स के पास गॉड गिवन टैलेंट्स हैं और अगर उन्हें उसकी बातें नहीं समझ आती तो उन्हें खुद देख लेना चाहिए। उसके फादर पूछते हैं क्या वो मिलियस के टैलेंट डिस्कवरी करने वाले मोमेंट की तरह महसूस कर रहा है। आर्स नोड करता है और कहता है कि उसका इंस्टिंक्ट कहता है कि राइट्स के पास इनक्रेडिबल टैलेंट है। रेवन आर्स से कहता है कि अगर वो इतना इंसिस्ट कर रहा है तो वो राइट्स का टेस्ट लेगा और अगर वो टैलेंटेड निकला तो उससे सोल्जर बनाएगा। अर्स सोचता है कि राइट्स आसानी से रैंक्स में ऊपर चढ़ जाएगा और उसके लिए यह कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। रेवन कहता है कि टेस्ट सिंपल होगा, राइट्स को उससे डुएल करना होगा और अगर वो डुएल जीत गया तो वो टेस्ट भी जीत जाएगा। अर्स अपने फादर को समझाने की कोशिश करता है कि राइट्स सिर्फ 14 साल का है, उसके खिलाफ जीतना उसके लिए नियर इम्पॉसिबल होगा। रेवन फिर आर्स से पूछता है कि क्या उसमें खुद टैलेंट है या नहीं, तो आर्स के पास ड्यूअल से अग्री करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। रेवन आर्स को कहता है कि वो राइट्स को हैंडीकैप देगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। वो दोनों रूम से बाहर निकालते हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड्स की तरफ चलने लगते हैं। तभी राइट्स आर्स को रोकता है और पूछता है कि वो मलकन को अपना रिटेनर बनाने की इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। आर्स परेशान होकर पूछता है क्या राइट्स लूवेंट फैमिली का रिटेनर नहीं बनना चाहता। राइट्स कहता है कि ऐसा नहीं है। वक्ती तो उसके लिए लूवेंट का रिटेनर बनने का सोचकर वो खुश होता है और ये उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा ऑफर है, लेकिन ये सब उसके लिए बहुत अनबिलीवेबल लगता है। राइट्स कहता है कि मलकन्स हर जगह पर सेकने की वजह से परेशान है। तब आर्स उससे कहता है कि उसकी जरूरत है। अर्स उससे बताता है कि एक दिन वो इस जमीन का लॉर्ड बनेगा और जब वो दिन आएगा वो चाहता है कि राइट्स उसके साथ हो, उसकी मदद करते हुए। अर्स की बातें सुन के राइट्स इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ग्राउंड्स पर पहुंचने के बाद रेवन मिलियस से कहता है कि उन्हें ट्रेनिंग सोर्ड्स लाके दें। वो ग्राथ से भी एक आवर ग्लास लाने को कहता है। रेवन राइट्स को सोर्ड लेने के लिए कहता है और उससे बताता है कि अगर वो टाइम खत्म होने से पहले उस पर एक ब्लो लगा लेता है तो वो जीत जाएगा। रेवन फिर उससे अपना परिचय देने को कहता है और फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद वो ड्यूअल शुरू करते हैं। रेवन पहले स्ट्राइक करता है एक हेवी ब्लो से और रीट्स भी रेवन की पावर से डर जाता है। सोल्जर्स शॉक हो जाते हैं, कहते हैं कि उनके लिए राइट्स के साथ चलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मलकन इससे मैनेज कर रहा है। वो बताते हैं कि लॉर्ड रेवन वकाई में अपनी फुल पावर लगा रहा है और कुछ भी नहीं रोक रहा। राइट्स एक सोर्ड ब्लो से लगता है और जमीन पर गिर जाता है। सोल्जर्स कहते हैं कि हालांकि राइट्स स्किल्ड है, लेकिन वो अपने देश के सबसे बड़े सोर्ड्समैन पर हिट नहीं कर सकता। लॉर्ड रेवन राइट्स से पूछता है, क्या हुआ? क्या तुम कुछ करने के लिए खुद को संभल सकते हो पहले कि तुम्हारा टाइम खत्म हो जाए? क्योंकि उसके पास बस थोड़ा ही टाइम बचा है।
राइट्स जमीन से उठने की कोशिश करता है जब उसको याद आता है कि आर्स ने उससे कहा था कि उसकी ज़रूरत है। यह याद राइट्स को अपनी लिमिट्स तक पुश करती है और वो फिर से खुद को खड़ा करता है। राइट्स एक बार फिर स्ट्राइक करता है आर्स के लिए और उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है जब वो सोर्ड के साथ आगे बढ़ता है। लॉर्ड रेवन उसका पहला अटैक बहुत अच्छे से डॉज करता है, हर एक मूव के पीछे के मोटिव को समझ रहा है। तभी राइट्स हवा में जंप करता है और पीछे से स्ट्राइक करता है, लेकिन लॉर्ड रेवन अब भी अपनी सोर्ड से ब्लॉक कर लेता है। लॉर्ड रेवन कहता है ये खत्म हो गया और सबकी नजर सन क्लॉक पर शिफ्ट हो जाती है। लॉर्ड रेवन घोषणा करता है कि राइट्स जीत गया है और जैसे उसने वादा किया था वो उसे एक सोल्जर के तौर पर एम्प्लॉय करेगा। अर्स खुशी से चमकता है, राइट्स को अमेजिंग और ट्रूली गिफ्टेड कहता है। वो राइट्स के पास जाता है ताकि उसे बढ़ाई दे सके और कहता है कि ये फाइट वाकई में मैग्निफिसेंट थी। अर्स अपने फादर का भी शुक्रिया अदा करता है जो ये मान लेता है कि अर्स सही था इस लड़के के गिफ्टेड होने के बारे में, और कहता है कि वो इस लड़के में असली टैलेंट महसूस कर रहा है और ये एक गिवन है कि एक दिन ये एक टॉप क्लास सोर्ड्समैन बनेगा। लॉर्ड रेवन भी उसे कहता है कि उसका टैलेंट देखने का पावर वाकई में असली है और शायद उसमें भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स है। उसका फादर कहता है कि वो इस बारे में चिंता कर रहा था कि आर्स आने वाले कैओटिक एज में कैसे मैनेज करेगा, लेकिन अब वो श्योर है कि उसका बेटा एक ग्रेट मैन बनेगा। अर्स स्टन्ड होता है और अपने फादर से पूछता है क्या वो वाकई में एक ग्रेट मैन बनेगा। लॉर्ड रेवन अर्स से कहता है कि वो एक पावरफुल नोबल बन सकता है या शायद खुद एम्परर भी। अर्स एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है क्या वो वाकई में एम्परर बन सकता है। उसका फादर हंसते हुए कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था और अगर वो लूवेंट फैमिली का नाम अगले जनरेशन तक ले जाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ये उसके लिए काफी होगा। इस बीच दूसरे सोल्जर्स राइट्स के इर्द गिर्द आ जाते हैं और उससे उसकी स्किल्स के बारे में सवाल करते हैं कि वो ये स्किल्स कहां से सीखा और कैसे वो उनसे लड़ना चाहते हैं। अर्स राइट्स को एक नए सेट ऑफ क्लोथ्स देता है और जब वो उन्हें पहन लेता है अर्स उससे देखने के लिए रूम में आता है। राइट्स पूछता है क्या वो क्लोथ्स उस पर अच्छे लग रहे हैं क्योंकि ये उसका पहली बार ऐसा कुछ पहनना है। अर्स उससे बताता है कि ये क्लोथ्स उस पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। अर्स पूछता है क्या राइट्स ने सर्वेंट का काम भी संभाला है जब वो सोल्जर बन रहा है। राइट्स अग्री करता है और कहता है कि वो जितना हो सके मदद करना चाहता है। अर्स कहता है कि उससे इतना दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि उनका डोमेन एक छोटा सा है। राइट्स बताता है कि वो फिर भी मदद करना चाहता है क्योंकि लीगे की सेवा करना उसके लिए एक सपना है, तो वो जितना हो सके मदद करना चाहता है। वो ये भी कहता है कि अगर आर्स नहीं होते तो वो कभी ना कभी सड़क पर मर जाता और वो उसकी काइंडनेस का कभी भी शुक्रिया नहीं अदा कर सकता। वो अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सा अर्स की काइंडनेस को रीपे करने में गुजार देगा। अर्स मुस्कुराता है और कहता है कि फिर उन्हें मिलकर हार्ड वर्क करना चाहिए और इसी तरह से उसका मिशन सबसे स्ट्रॉन्ग डोमेन बनाने का शुरू होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले और अमेजिंग कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। इसके साथ इस एनिमे का अगला एपिसोड तभी आएगा जब ये एपिसोड 500 व्यूज तक पहुंच जाए या अगर 3 कमेंट्स आए जो अगले एपिसोड की डिमांड करें।